आशीष जब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी आत्मा को तैयार नहीं करेंगे। आप अपनी आत्मा को तैयार करो शैतान से लड़ने के लिए, उन कमजोरियों से लड़ने के लिए, उस पाप से लड़ने के लिए जो आपके विचारों में हरा रहा है, जो आपको बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा, जो आपको बार बार कह रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कह रहा लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आपके बाप के पास, आपकी माँ के पास, आपकी पत्नी के पास लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, लेकिन मेरे पास परमेश्वर ने कहा एक लंबी लिस्ट है कि इस साल में तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है कि पवित्र आत्मा ये साल मेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा। करा कि आपकी नामधराई के बदले अगर आपने सहन कर लिया है, आपने दुख उठा लिया है, अगर आज आपने करा किसी बात के लिए दुख उठा लिया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि आज से करा तुम्हारे लिए ये साल बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह। यशाया 61 का 7 पढ़ेंगे। हाँ हाँ देखो क्या लिखा, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? तुम नामधराई के बदले, फिर से पढ़ो स्क्रीन पर। तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। आपने पड़ोसी को बोला तेरी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। इसका मतलब डबल आशीष मिलेगी। आमीन। कारण नामधराई के बदले डबल आशीष। अपने पड़ोसी को बोलो डबल आशीष। आज तू बीमार है, लोग बोल रहे हैं तुझे क्या मिला यीशु मसीह के पास जाकर, आज तेरी कंपनी बंद हो गई है, लोग बोल रहे हैं क्या मिला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या बोल रहा हूं, भविष्यता क्या बोल रहा है यशाया। कारण अगर तू चुप रहा, भरोसा रखा, धीरज रखा, अपने आप को रोके रखा, इधर उधर छलांग मारने से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे तेरे अनादर के बदले कह रहा है कि तुझे दुगनी आशीष दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा हूं और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। ऐसी आशीष देगा परमेश्वर, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तू हमेशा हैप्पी रहेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने भविष्यता को कहा, कह रहा है कि तू आनंदित रहेगा। एक आदमी था और उसके जीवन में जब वो प्रभु में आया तो उसका नुकसान हो गया, और उसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया, और उसके बाद उसकी बेटी को बेटी होगी, और उसकी सास ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद वो बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरी बेटी को भी घर से निकाल दिया, हमारी नामधराई कर रहे हैं कि तुम ईसाई हो, तुम यीशु मसीह को जानने लगे हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी। और इसी समय उसने उनका नाम लेकर उनको निकाल दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसने उस समय में भरोसा रखा परमेश्वर पर, और मैंने उसको कहा कि विश्वास कर, धीरज रख, पवित्र आत्मा तेरी नामधराई के बदले दुगनी आशीष देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। वो प्रार्थना करता रहा। नामधराई के बदले लोग गांव में उससे सम्मान नहीं करते थे, अनादर करते थे उसका, लेकिन वो फिर भी प्रभु में बना रहा, और उसने अपनी मेहनत बार मेहनती बना रहा। और परमेश्वर ने एक दिन उसकी जिंदगी में काम किया, और उसके बाद कह रहा पूरे 6 महीने के बाद जब वो मेरे पास आया, उसने कहा पापा, कह रहा कि देखो, कह रहा कि मेरी 3 फैक्ट्री आज दिल्ली के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलता है कह रहा मेरा बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, और कह रहा है कि मेरी बेटी को, कह रहा जब बेटी हुआ उसके बाद एक बेटी और हुआ, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर ने आशीष दिया, और कह रहा है कि उसी घर में आज चर्च लग रहा है, उसी घर में, क्योंकि और जब चर्च लगना स्टार्ट हुआ परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बदल दिया, और उस घर में बेटे की आशीष आई यीशु मसीह के नाम में। डबल आशीष। मैं कह रहा हूं एक टाइम है सहने का, एक टाइम है दुख देखने का, लेकिन एक टाइम है अगर आपका निरादर हो रहा है, अगर आप थैंक्स कर रहे हैं परमेश्वर का और अपने आप को रोके हुए भरोसा रख रहे हैं, तो इसी साल में आपको डबल आशीष लेने का भी साल आएगा। डबल आशीष लेने का साल आएगा। कह रहा डबल आशीष लेने का साल है ये। कह रहा आपके लिए डबल आशीष आएंगी। मैं कह रहा हूं लो डबल आशीष ले लो आज। आमीन। ले रहे हो कि नहीं? यस। लेकिन किनको मिलेगी? जो थैंक्स करने वाले लोग हैं। अय्यूब का बच्चा मर गया, 3 चीजें उसके साथ हुआ। एक, बिजनेस खत्म हो गया, दूसरा उसके शरीर पर फोड़े हो गए, और तीसरा क्या हुआ उसके साथ? उसका बिजनेस खत्म हो गया।
और जब वो परमेश्वर में बना रहा, अय्यूब की पुस्तक 42 के 10 में लिखा, 12 में कहां पर लिखा, लास्ट चैप्टर में लिखा कि परमेश्वर ने उसका जो सब कुछ खो गया था उसने धन्यवाद किया। हालेलुया। हो सकता था अय्यूब भी लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता, बोलता कि मैं उसकी पत्नी ने उसका इतना अनादर किया, इतना अनादर किया कि छोड़कर चली गई उसे। उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया कि किस परमेश्वर को तू मानता है, तेरे तो फोड़े हो गए शरीर में, तेरे साथ क्या बना। लेकिन यहां पर लिखा जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, आगे लास्ट में देख, लास्ट अध्याय, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में हाँ। उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, हाँ। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? करें कि उसके पहले के दिनों से बाद के दिनों में परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दी, दुगनी आशीष दी। क्या आशीष दिया? उसके पास पहले कितने इतने भेड़ बकरियां नहीं थे, 14,000 भेड़ बकरियां हो गए। याद रखना, आज के टाइम में भेड़ बकरियां अगर कार है, आपका पैसा है, मैं कह रहा हूं आज के टाइम में आपके ऊपर कर के 14 करोड़ रुपए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? कर ये आशीष दिया। दूसरी आशीष क्या दिया? उसकी लड़की, उसका बच्चा जो मर गया था, उसके बाद उसकी लड़की, जो 2 लड़कियां हुई, उसके जितने बच्चे उसके बाद के हुए, वो पूरी यूरोप के अंदर सबसे सुंदर और गोरे बच्चे पैदा हुए। हालेलुया। बाइबल बोलती है उसकी लड़कियों से सुंदर कोई बच्चे नहीं थे धरती के ऊपर। बोलो हालेलुया। और तीसरा, उसकी चमड़ी जब उसमें फोले पड़ गए, फोले पड़ गए, तो उसकी चमड़ी थोड़ी काली भी पड़ी हुई थी, उसका रंग थोड़ा सा सांवला भी था। और क्या हुआ? जब उसकी चमड़ी दोबारा आई तो वो बिल्कुल नौजवान वाली और रंग गोरा आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके स्वास्थ्य को ब्लेस कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज ये 3 आशीर्वाद, 3 चीजों के लिए आप दौड़ रहे हैं। आप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है धन्यवाद करना सीख जाओ। तुम्हारे लिए साल करा कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारा स्वास्थ्य करा के बढ़ोतरी को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लीवर, किडनियां सुरक्षित होंगे, हार्ट सुरक्षित होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा का आदर करना सीख लिया है। करें जो आदर करते हैं, याद रखना परमेश्वर के, अगर आपका निरादर हो गया अगर परमेश्वर का आदर करते करते, तो याद रखना परमेश्वर आपको इसी साल में आदर दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उस आदर को लेने के लिए? कितने डड्डू की चाल चलेंगे आज? जितने डड्डू हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो डड्डूपना छोड़ दो, सीधी चाल चलना स्टार्ट करो। अगर आज आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 3 काम याद रखना कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, नंबर 2 भरोसा रखना, और कह रहा तीसरा पाप से अपने आप को रोके रखना। अगर आपने रोके रखा है, आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को, गुस्से से रोके रखना। जो मुंह में आ रहा कह रहे, जो मुंह में आ रहा कह रहे, आप समझ रहे कि नहीं? जो मुंह में आ रहा स्टेन गन निकाल रहे हो बाहर, आपको रोके रखना है। चाय नहीं आई अब तक, छोड़ जा तू भगवंती। अपने आप को रोक के रखना भाई साहब। आजकल यूपी के रोके नहीं रखते अपने आप को, जो मुंह में उपवास रख लो। आजकल लोग उपवास रखते हैं तो पिस्टन की तरह। बुलेट देखिए आपने? बुलेट कितने लोगों ने बुलेट चलाई है? तुमने नहीं चलाई? मैंने 8वीं क्लास से बुलेट चलाई है। बुलेट के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं मैकेनिक भी रहा। मेरे बाप ने मुझे दुकान पे लगा दिया, चल मिस्त्री बन जा इसका। मैं इसको बुलेट में दोबारा से बांध सकता हूं, खोल सकता हूं, मैं मिस्त्री हूं। तो और वो बुलेट के बारे में कह रहे, जब पिस्टन उसका गर्म हो जाता है तो बुलेट रुक जाती है। आप समझ रहे हैं? तो कई बार मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, वो पिस्टन उनका गर्म हो जाता है। भाई साहब प्रार्थना करके आया अभी, हालेलुया, ऐसे। इसलिए परमेश्वर ने कई बार उसको बुलेट में कूलेंट डालने के लिए दिया होता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के बाद ना बाइबल भी दी है कि उसमें पढ़ लो, ज्यादा क्रोध करने वाले कहां जाएंगे। तो ये बाइबल पढ़ना भी जरूरी है। आप समझ रहे कि नहीं? आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसका मतलब जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर कूलेंट का काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कर आपको कूलेंट ठंडा कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, थोड़ा सा कूल डाउन। गर्म रहते हैं 24 घंटे, स्टेन गन रहती है बस। इनको अगर चाय नहीं मिली, इनको खड़ा कर दिया कहीं पर, कहीं लंबी देर गैस की एजेंसी में लाइन में खड़े हो गए, बस में खड़ा होना पड़ गया, भाई साहब इनकी सारी मसीहत निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी इनकी मसीहत।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको अपने आपका अनादर हो गया है। मसीह लोग यही हैं जो अनादर को सह लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनकी अगले साल में बढ़ोतरी को करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके आपका अनादर हो गया है, मेरे से अनादर नहीं हुआ। देखना ना, आप सेवा किया, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन जलन के कारण भाई साहब फूंक दिया इंजन, जनरेटर चला दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, उन यूट्यूबर को भी कह रहा हूं जो मेरी बुराई कर रहे हैं, उनको भी कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल में इतनी गवाहियां बनाएगा मेरी, इतनी बनाएगा, इतनी तुम थक जाओगे मेरी गवाहियां चढ़ाते चढ़ाते थक जाओगे। टेस्ट में नहीं बनेगी, इतना फेमस करेगा परमेश्वर। आमीन। मैं जानता हूं उस परमेश्वर को अच्छे से, जिसकी मैं सेवा करता हूं, मैं उसको जानता हूं अच्छे से। वो ईमानदार परमेश्वर है। मैं मेरी 10 साल की सेवकाई में मैं जानता हूं अच्छे से परमेश्वर को। अगर आपने इतना सा सहा है उसके लिए, वो महान परमेश्वर है। आमीन। वो आपको इतना सब कुछ देने वाला, दुगनी आशीष देने वाला है। वो कह रहा है कि तेरे अनादर के बदले कह रहा मैं तुझे दुगना सुख दिलाऊंगा, दुगनी आशीष को दिलाऊंगा। याद रखना, वो आशीष के दिन पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद आपके शुरू होने वाले हैं यीशु मसीह। जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। आमीन।